बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जैसा कि आपके इल्म में है कि डेटा सफिशेंसी का टॉपिक चल रहा है, उसी सिलसिले में ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाउ मैनी डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग इन टाउन टी। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि देर इज़ वन डॉक्टर पर 700 रेजिडेंट्स। And statement number 2 is there are 16 wards with each ward having as many doctors as there are number of wards. तो ज़रा सा बिल्कुल समझने की बात है कि फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम लेकर चलते हैं तो वो ये बता रहा है कि 700 जो रिहायशी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए सिर्फ एक डॉक्टर है। अब इससे कुछ भी पता नहीं चल रहा कि जो क्वेश्चन किया गया है वो ये है कि हाउ मैनी डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग इन टाउन टी। तो उस टाउन टी में एक डॉक्टर के अंडर समझिए कि उस आते हैं 700 पेशेंट्स जो रेजिडेंट्स हैं। अच्छा, अब इससे कुछ पता नहीं चल रहा, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो सफिशेंट नहीं हुआ। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि देर आर 16 वार्ड्स और हर वार्ड में उतने ही डॉक्टर हैं जितने के नंबर ऑफ़ वार्ड्स हैं। तो बहुत आसानी के साथ सिंपल सी कैलकुलेशन है कि अगर 16 डॉक्टर हैं और 16 वार्ड्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स जो कि पूछे गए हैं, हाउ मैनी डॉक्टर्स, ठीक है, वो 256 हो गए। तो इस तरह सिर्फ स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका सफिशेंट है। और आंसर, इस सूरत में आंसर क्या हो जाता है? आंसर बन जाता है बी। इस सूरत में हमारा आंसर होता है बी। तो इस तरह से मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो इस सिलसिले में मैं कर रहा हूँ वो कुछ इस तरह है कि हाउ मेनी पेजेस ऑफ बुक एक्स डिड सोहेल रीड ऑन संडे? द बुक हैज़ 300 पेजेस। अच्छा, लिखना पड़ेगा। तो हाउ मैनी पेजेस डिड सोहेल रीड? हाउ मैनी पेजेस ऑफ बुक एक्स, पेजेस ऑफ बुक एक्स डिड सोहेल रीड ऑन संडे? ठीक है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है द बुक हैज़ 300 पेजेस। द बुक हैज़ 300 पेजेस out of which out, out of which 2/3 were read by 2/3 were read by Suhail on Suhail before Sunday. Before Sunday. दूसरा स्टेटमेंट है सेकंड, Suhail read the last 40 pages
last 40 pages of the book on the morning of Monday. Of the book on the morning of Monday. अच्छा, ये क्वेश्चन है इस तरह से कि हाउ मैनी पेजेस ऑफ बुक एक्स डिड सोहेल रीड ऑन संडे. फर्स्ट स्टेटमेंट है द बुक हैज़ 300 पेजेस आउट ऑफ विच 2/3 वर रीड बाय सोहेल बिफोर संडे. एंड नंबर 2 स्टेटमेंट सोहेल रीड द लास्ट 40 पेजेस ऑफ द बुक ऑन द मॉर्निंग ऑफ द मंडे. तो वो तो खैर साफ नज़र आ रहा है कि इसका आंसर सी होगा और दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी करके दिखा देते हैं. यहाँ पर जगह है कि 2/3 ऑफ 300. पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द बुक हैज़ 300 पेजेस आउट ऑफ विच 2/3 वर रीड बाय सोहेल बिफोर संडे. तो संडे से पहले कितने पेजेस पढ़े गए, 200. ठीक है. और फिर क्या बता रहे हैं कि सोहेल रीड, सेकंड स्टेटमेंट बता रहा है सोहेल रीड लास्ट 40 पेजेस ऑफ द बुक ऑन द मॉर्निंग ऑफ द मंडे. और क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी पेजेस ऑफ बुक एक्स डिड सोहेल रीड ऑन संडे. तो संडे को कितने पेजेस पढ़े गए, तो ये जनाब हुआ टोटल 40 पढ़े गए हैं. देखें, संडे बिफोर संडे पढ़े गए 200 और मंडे की मॉर्निंग पढ़े गए 40. तो टोटल हो गए 240. 300 में से 240 को माइनस कर दीजिए तो पता ये चल जाएगा कि 60 पेजेस जो हैं, हाउ मैनी पेजेस ऑफ बुक एक्स डिड सोहेल रीड ऑन संडे. तो संडे को उसने 60 पेजेस पढ़े. तो यूं इसका आंसर बनता है, मैं बीच में आंसर लिखता हूं हमेशा ताकि ये क्लियर रहे कि आंसर जो है दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के बाद, थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आता है सी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंबाइन किए गए हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इसको आप बार बार देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि आपके पास ये पूरी वीडियो मौजूद होती है. वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा करें और उसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी. अच्छा, अब ये फरमाते हैं कि हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन. आज सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. नहीं, हाउ मैनी चिल्ड्रन are there between P and Q. How many P and Q in a row of children? In a row of children. एक बच्चों की लाइन लगी हुई है. उस लाइन में पूछा यह गया है कि एक बच्चा P है और एक बच्चा Q है. तो इनके बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन P एंड Q इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन. अच्छा, अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है. फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि P इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट इन द रो. P इज 15 from the left in the row. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि Q
Q is exactly in the middle. Q is exactly in the middle, and there are 10 children. There are 10 children towards his right. His right. तो आसान सा हिसाब किताब है। अगर हम स्टेटमेंट 2 से फिगर बनाएं, स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि Q इज एग्जैक्टली इन द मिडिल एंड देयर आर 10 चिल्ड्रन टूवर्ड्स हिज राइट। उसकी राइट साइड अगर हम ये यूं लिखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट मीन्स के Q जो है वो इस पोजीशन पर खड़ा हुआ है। Q इज हेयर। Q के राइट साइड पर ये Q खड़ा है। अगर मेरे इस रुख को मैं यूं कर दूं तो ये राइट साइड हुई, तो राइट साइड पर जो है उसके 10 बच्चे हैं। उसके बाद P की पोजीशन स्टेटमेंट 1 से पता चल रही है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो 12 13 14 एंड दिस इज 15। तो ये P की पोजीशन हो गई। कितने आराम से सॉल्व हो गया। इट इज़ वेरी इजी। P is 15 from the left. From the left. P is 15 from, इसके Q के लेफ्ट से वो 15वीं पोजीशन पर है। तो इस तरह पता ये चलेगा कि P और Q के दरमियान दोनों को कंबाइन करने पर जो आंसर आता है, हमारा आंसर सिर्फ स्टेटमेंट 2 से नहीं आ रहा है, हमारा आंसर सिर्फ स्टेटमेंट 1 से नहीं आ रहा है, और दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने से आंसर आ रहा है। P की पोजीशन इन्होंने 15th दी है यहाँ पर, और Q के लिए उन्होंने कहा कि Q से पहले जो राइट साइड पर 10 बच्चे आ रहे हैं, 10 बच्चे हैं, इसका मतलब उसकी पोजीशन 11 है। तो हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर बिटवीन P एंड Q इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन। तो उससे पता ये चल गया कि जनाब 3 बच्चे जो हैं वो इन दोनों के बीच में हैं, और हमारा आंसर बन रहा है दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी चॉइस जो है वो C है। ठीक, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।